नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन जनरेटर के फ्रंट पैनल कंट्रोल के बारे में। देखेंगे कि एक फंक्शन जनरेटर के फ्रंट पैनल पर कौन कौन से कंट्रोल होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आगे इस वीडियो को देखते रहिएगा, या फिर अगर आप भी फंक्शन जनरेटर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भी इस वीडियो को आगे देखते रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो के जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यहाँ पर आप डीएम करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली इस पीडीएफ को जो है मैं यहाँ पर सेंड कर दूँगा। अब यहाँ पर दोस्तों मार्केट में या फिर आपके कॉलेज में जो है फंक्शन जनरेटर अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर हो सकते हैं, बट फिलहाल मैं जिस फंक्शन जनरेटर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो दोस्तों रिगॉल कंपनी का है और इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं TG1022। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आप किसी भी कंपनी का फंक्शन जनरेटर ले लीजिए, जो कंट्रोल मैं आपको बताने वाला हूँ वो सभी कंट्रोल सेम कंट्रोल आपके उस फंक्शन जनरेटर में यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। यहाँ पर हो सकता है कि एक दो कुछ एडिशनल फीचर हो जो कि उस पर्टिकुलर फंक्शन जनरेटर आपको देखने को मिले, बट जितने भी कंट्रोल दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सभी कंट्रोल आपको फंक्शन जनरेटर में देखने को मिलते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसे के फिजिकल ओवरव्यू। तो फिजिकल ओवर में दोस्तों आप देख सकते हैं ये फंक्शन जनरेटर फ्रंट साइड से देखने पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, मतलब कि इसका जो फ्रंट पैनल है वो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब दोस्तों इसके बैक पैनल को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें कि पीछे हमें जो है कुछ कनेक्शन या फिर इनपुट लगाने के लिए यहाँ पर पढ़ सकते हैं मॉड्यूलेशन इनपुट वगैरह या फिर एक्सटर्नल ट्रिगरिंग वगैरह कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ साइड में हमें देखने को मिलता है पावर पोर्ट या फिर पावर सॉकेट, जहाँ से हम अपनी पावर कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हमें मेन पावर स्विच भी जहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी हमें यहाँ पर मेन पावर सप्लाई का स्विच यहाँ पर देखने को मिलता है। और दोस्तों इसमें आपको एक हैंडल भी देखने को मिल जाता है। अब मान लीजिए अगर आप अपने फंक्शन जनरेटर को किसी पोजीशन में रखना चाहते हैं तो आप इस हैंडल के थ्रू आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, और आप इस हैंडल को दोस्तों निकाल भी सकते हैं और इसकी मदद से आप इसको कैरी भी कर सकते हैं कहीं के लिए। तो ये दोस्तों एक इसका फिजिकल ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट पैनल के बारे में। अब दोस्तों एक नॉर्मल ओवरव्यू तो आपको यहीं देखने को मिल गया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है USB होस्ट, LCD, पावर बटन वगैरह वगैरह, बट इसको हम डिटेल से जानेंगे कि अब भैया यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मोड फंक्शन बटन। अब मोड फंक्शन बटन में काफ़ी सारे बटन है, तो उनका काम क्या होता है वो हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे उनके बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहले फंक्शन जनरेटर में हमें देखने को मिलती है एक बड़ी सी LCD डिस्प्ले। अब दोस्तों इसको बताने के पहले मैं आपको यहाँ पर देखिए एक USB पोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसमें दोस्तों अगर आपको USB डिवाइसेस कनेक्ट करना है तो USB डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए आपको डेडिकेटेड जो है एक यहाँ पर आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम अपने डिस्प्ले की। तो दोस्तों फंक्शन जनरेटर में डिस्प्ले में दोस्तों आपको यहाँ पर 3 मोड देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से ये 3 मोड हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, दिस जनरेटर प्रोवाइड्स 3 डिस्प्ले मोड्स, मेन्यू मोड, सिंगल और डबल चैनल, एंड ग्राफ मोड, सिंगल चैनल। तो अब इसका क्या मतलब है? अब देखिए दोस्तों फंक्शन जनरेटर जो है इसमें आपको 3 डिस्प्ले मोड मिलते हैं। सबसे पहला होता है मेन्यू मोड। मेन्यू मोड में आप इसको सिंगल चैनल के यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिंगल चैनल विथ मेन्यू मोड, या फिर आप दोनों चैनल को एक साथ मेन्यू मोड में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों हमें बताया गया है ग्राफ मोड। अब मैं इनको जल्दी से आपको समझा देता हूँ कि सिंगल डबल चैनल मेन्यू मोड क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये चैनल 1 में मेन्यू मोड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों चैनल 1 के मैं आपको सीधे भाषा में समझाऊँ तो देखिए जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है देखिए केवल चैनल 1 के लिखी है, जो पैरामीटर्स हैं वो केवल चैनल 1 के हमें डिस्प्ले पर शो कर रहे हैं। तो ये दोस्तों हो गया मेन्यू मोड विथ सिंगल चैनल। और नीचे आप देख सकते हैं, नीचे आपको यहाँ पर ये मेन्यू देखने को मिल रही है, जहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीफिकेशन है, ऑफसेट वगैरह है, फेज है। तो ये मेन्यू है और चैनल 1 के पैरामीटर के साथ, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मेन्यू मोड विथ सिंगल चैनल। और नीचे अगर आप नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए दूसरी डिस्प्ले में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है मेन्यू मोड विथ डबल चैनल। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या है, यहाँ पर दोनों चैनल के पैरामीटर्स हमें देखने को मिल गए, वो भी मेन्यू के साथ। यहाँ पर देखिए ये चैनल 1 की फ्रिक्वेंसी है, हम चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये चैनल 2 की फ्रिक्वेंसी है, हम चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीन्स दोनों चैनल के पैरामीटर्स हमें अपनी डिस्प्ले पर देखने को मिलने लगे डबल चैनल मेन्यू मोड में। और मेन्यू मोड भी हमें दोस्तों नीचे देखने को मिल रही, देखिए मेन्यू मोड हमारी कहीं गायब नहीं हुई, वही है फ्रिक्वेंसी,
एम्पलीफाई, ऑफसेट, फेज वगैरह वगैरह। तो मेन्यू मोड का मतलब है कि आपको साथ में नीचे मेन्यू मिलेगी, और सिंगल चैनल में से आपको सिंगल चैनल के पैरामीटर देखने को मिलेगी। अगर आप डबल चैनल मेन्यू मोड लगाते हैं तो आपको डबल चैनल के पैरामीटर्स के साथ साथ मेन्यू आपको देखने को मिलेगी। अब एक और दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है ग्राफ मोड, जैसा कि आपने पढ़ा यहाँ पर। अब देखिए ग्राफ मोड क्या होता है। देखिए ग्राफ मोड बेसिकली आप एक चैनल में यूज़ कर सकते हैं, या तो चैनल 1 की देख सकते हैं या फिर चैनल 2 की एक टाइम पर। इसमें आपकी जो वेवफॉर्म होगी, जो भी आपने उसमें सेट किया होगा जनरेट करने के लिए, वो वेवफॉर्म आपको यहाँ पर शो होगी। अब देखिए दोस्तों, ये 3 मोड हम समझ गए कि हाँ चलो भैया, डिस्प्ले हमारी 3 मोड प्रोवाइड्स करती है, मेन्यू मोड, सिंगल चैनल, मेन्यू मोड विद डबल चैनल और ग्राफ मोड। अगर हमें मेन्यू मोड को चेंज करना है तो हम किस बटन से जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने फंक्शन जनरेटर में। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, प्रेस द व्यू बटन, द डिस्प्ले मोड्स विल स्विच बिटवीन मेन्यू मोड इन सिंगल चैनल। अब दोस्तों इस प्रकार से हमें फंक्शन जनरेटर पर एक व्यू बटन देखने को मिलता है। इस व्यू बटन की सहायता से हम अपनी डिस्प्ले के मोड्स को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक फंक्शन जनरेटर है, उसमें दोस्तों हमें एक व्यू बटन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस व्यू बटन की सहायता से जो है, इस व्यू बटन की सहायता से हम अपनी डिस्प्ले के मोड्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम अपनी डिस्प्ले मोड्स के बारे में समझ गए हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं और इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप डिस्प्ले के नीचे नज़र डालें दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ आपको बटन्स दिए गए हैं, कुछ आपको कंट्रोल दिए गए हैं। अब इन बटन्स का काम क्या होता है, तो सबसे पहले दोस्तों बता दूँ मैं आपको, इन बटन्स को बोलते हैं हम मेन्यू बटन। अब देखिए मेन्यू बटन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसे हम जो है मेन्यू को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एक डिस्प्ले, देखिए अगर देखिए अभी इस सिंक ऑफ पर सिलेक्ट हुआ है। अगर मुझे चैनल 2 को क्लिक करना है या फिर चैनल 2 को सिलेक्ट करना है, तो इसके नीचे देखिए कौन सा बटन है, ये वाला। मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरी चैनल 2 मेन्यू सिलेक्ट हो जाएगी। तो हम इससे क्या कर रहे हैं, अपने मेन्यू को कंट्रोल कर रहे हैं, इस मेन्यू को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए इन बटन्स का नाम पड़ गया मेन्यू बटन्स, या फिर फंक्शन बटन भी हम इनको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए हम अपनी मेन्यू को कंट्रोल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो एक डिस्प्ले के बारे में और मेन्यू बटन्स के बारे में यहाँ पर समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें, देखिए नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है पावर बटन। अब पावर बटन है तो दोस्तों सभी लोग जानते होंगे, इसके जरिए हम अपने फंक्शन जनरेटर को या तो ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर बटन्स हैं तो हम इसको भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, वो ये, मैंने आपको यहाँ पर मेन्यू चेंज करना तो बता दिया, लेकिन अगर मुझे चैनल सेलेक्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। मतलब अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर मेन्यू मोड बताया विद डबल चैनल। डबल चैनल में हमें दोनों चैनल के पैरामीटर्स शो होंगे, साथ ही साथ मेन्यू शो होगी। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए अभी चैनल 1 सेलेक्ट है, अगर हमें चैनल 2 में फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा करना है या कम करना है तो वो हम किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास एक डेडिकेटेड बटन होता है। अब जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, प्रेस द चैनल 1 चैनल 2 बटन, द चैनल विल स्विच बिटवीन चैनल 1 एंड चैनल 2। तो चैनल 1 और चैनल 2 को सिलेक्ट करने के लिए हमें इस प्रकार से हमारे फंक्शन जनरेटर पर बटन दिया होता है, इसके जरिए जो हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है चैनल 1 चैनल 2। इस बटन का यूज़ करके हम अपने फंक्शन जनरेटर पर किसी भी चैनल को स्विच कर सकते हैं, अगर हमें चैनल 1 या चैनल 2 के पैरामीटर्स को चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं एक फंक्शन जनरेटर में आपको कुछ इस प्रकार से बटन्स देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, देयर आर सेवरल बटन्स विद वेवफॉर्म आइकन एंड 2 बटन्स विच आर यूज कॉमनली। अब देखिए यहाँ पर वेवफॉर्म आइकन हमें देखने को मिलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं वेवफॉर्म सिलेक्शन। अब यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के बटन देखने को मिल जाते हैं, साइन वेव के लिए, स्क्वायर वेव के लिए, रैम वेव के लिए या फिर पल्स के लिए। तो आपको यहाँ पर इन बटन का यूज़ करके आप उस प्रकार के वेव को यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइन वेव को जनरेट करना है तो आप साइन वेव के बटन को प्रेस करेंगे। अगर आपको स्क्वायर वेव को जनरेट करना है तो आप स्क्वायर वेव को प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की वेव को जनरेट करने के लिए आप जो है इन बटनों का यूज़ करेंगे। और ये दोनों बटन के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ कि व्यू बटन का काम क्या होता है, चैनल 1 चैनल 2 बटन का काम क्या होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम अपने फंक्शन जनरेटर में जो आधा फ्रंट पैनल है उसको हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इस साइड के एरिया की, इस साइड के कंट्रोल्स की, कि इनका क्या क्या काम होता है और इस साइड कौन कौन से कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स आपको दिए गए हैं, मोड, स्वीप, बर्स्ट, स्टोर, रिकॉल, यूटिलिटी और हेल्प। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले समझते हैं मोड। मोड का मतलब होता है दोस्तों मॉड्यूलेशन या फिर मॉड्यूलेटेड। तो जब भी आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप अपने फंक्शन जनरेटर के जरिए एक मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म को जनरेट कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, प्रेस द मोड बटन एंड अ मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म विल बी जनरेटेड। तो इस बटन का प्रयोग करके हम फंक्शन जनरेटर से एक मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट कर सकते हैं।
इसी प्रकार से दोस्तों स्वीप और बस्ट भी है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, प्रेस द स्वीप बटन, साइन स्क्वायर रैम्प और आर्बिट्री वेव कैन बी स्वीप। इसी प्रकार से दोस्तों बस्ट। अब देखिए, अगर आप नहीं जानते कि स्वीप और बस्ट ये टर्म्स क्या होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट बटन पर, तो जो कि स्टोर और रिकॉल। अब देखिए, नाम ही से पता चला स्टोर मतलब कि ये कुछ स्टोर करेगा। तो जी हाँ, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, द स्टोर रिकॉल बटन इज यूज टू स्टोर वेव फॉर्म डेटा एंड कॉन्फ़िगर इन्फॉर्मेशन। तो ये अगर मान लो हम फंक्शन जनरेटर में कोई डेटा या कोई पैरामीटर सेव करना है तो वो स्टोर और रिकॉल बटन को हम प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर यूटिलिटी बटन। अब यूटिलिटी बटन का क्या काम होगा, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, द यूटिलिटी बटन इज यूज टू सेट द ऑक्सिलरी सिस्टम फंक्शन। मीन्स ये हमारे ऑक्सिलरी सिस्टम फंक्शन को चेंज कर सकता है, जैसे कि पैरामीटर्स को कॉन्फ़िगरेशन करना, या फिर इंटरफेस सेटिंग करना, या फिर सिस्टम सेटिंग करना, या फिर इंस्ट्रूमेंट का सेल्फ टेस्ट करना, या फिर कुछ कैलिब्रेशन करना। तो इस प्रकार के काम जो है हम यूटिलिटी बटन से कर सकते हैं। लास्ट है दोस्तों हमारे पास हेल्प बटन। अब देखिए, इसका काम क्या होता है, हेल्प का मतलब कुछ हमें सहायता मिलेगी। तो हेल्प बटन का प्रेस करने से दोस्तों हमें अपने फंक्शन जनरेटर पर एक हेल्प मैसेज अपीयर हो जाएगा, जिसके जरिए हम पढ़ सकते हैं कि आपको कौन कौन सी हेल्प चाहिए और आपको क्या यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को आ रही है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हम इन सारे बटन्स के बारे में समझ चुके हैं। अब बात करते हैं इस कीपैड के बारे में, साथ ही साथ इस नॉब और इन टॉगल डायरेक्शन के बटन के बारे में। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्शन कीज़ के बारे में। तो डायरेक्शन कीज़ दोस्तों वैल्यू को, मतलब कि अब देखिए यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पर, अभी ये कर्सर 1 पर है। अब मान लो 1 को मुझे यही रहने देना है और मुझे इस 0 को बढ़ाना है, तो मैं डायरेक्शन की का प्रेस करके इस कर्सर को इस 0 पर लाऊंगा और फिर रेंज सेलेक्टर को क्लॉक बाई डायरेक्शन में घुमाकर मैं उसको बढ़ा दूंगा। तो इस प्रकार से हम डायरेक्शन कीज़ का उपयोग करते हैं। और दोस्तों ये है नॉब बटन या फिर रेंज सेलेक्टर भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, नॉब चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू, रोटेट क्लॉकवाइज टू इंक्रीज एंड काउंटर क्लॉकवाइज टू डिक्रीज। तो जब भी जो कर्सर दोस्तों जिस डिजिट पर आ जाता है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम अपने नॉब या फिर रेंज सेलेक्टर का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों कीपैड या फिर कीबोर्ड, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स इनपुट दिए गए हैं तो हम इससे जो है डायरेक्टली इनपुट देते हैं। अब मान लीजिए हमें 2 किलोहर्ट्ज़ की वेव को जनरेट करना है तो हम यहाँ से 2 प्रेस करके 2 किलोहर्ट्ज़ वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम अपने इन बटनों का काम लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 2 चीज़ें और देखने को मिलती हैं, चैनल 1 चैनल 2 काउंटर, और 2 आउटपुट बटन भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इन आउटपुट बटन का काम क्या होता है तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देयर आर 2 आउटपुट बटन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द फ्रंट पैनल। अब देखिए आउटपुट बटन से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं चैनल आउटपुट, कंट्रोल प्रेस द आउटपुट बटन टू इनेबल डिसेबल सिग्नल आउटपुट ऑफ चैनल 1 और चैनल 2। अब मान लीजिए हमें चैनल 1 का आउटपुट चाहिए, चैनल 2 का नहीं चाहिए, तो उस केस में इस बटन का प्रयोग करके हम चैनल 2 का आउटपुट बंद कर सकते हैं। और अगर हमें चैनल 2 का आउटपुट चाहिए, बंद करना चाहिए, तो हम चैनल 1 का आउटपुट डिसेबल कर सकते हैं। तो ये हमारे आउटपुट बटन्स का काम होता है। तो इस तरीके से दोस्तों हम सभी जान गए हैं पूरे फंक्शन जनरेटर के फ्रंट पैनल कंट्रोल के बारे में। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट रहा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और इस चैप्टर के दोस्तों इस टॉपिक के आपको मैं प्रॉपर नोट्स दूंगा। अब नोट्स कैसे मिलेंगे, तो आप दोस्तों उसके लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा और नीचे मैं अपनी वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप इस चैप्टर्स के और इस टॉपिक के जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए। अगर फिर भी आपको नोट्स देखने को नहीं मिलते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर से कीजिएगा, आप वहाँ डीएम कीजिएगा और बताइएगा कि मुझे फंक्शन जनरेटर के नोट्स चाहिए, तो मैं आपको वहाँ पर भी सेंड कर दूंगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये टॉपिक था आज का। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो पर इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।